इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हेलो, तुम कहाँ हो? घर नहीं आओगे क्या? माँ, मैं कैसे घर आ सकता हूँ इस वक्त? अच्छा मन, तुम बोल रहे हो? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तो माँ, मुझे पिताजी से बात करनी थी। मुझसे कहो क्या बात है? पिताजी घर में नहीं है। अभी तक घर नहीं आया है? तुम अकेली हो? हाँ, और कौन होगा यहाँ? अच्छा माँ, अगर पिताजी आते हैं ना बाद में, तो उनसे पूछना कि मैंने जो 50,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? बेटे वो इंतजाम करने गए हैं, 2 दिन के अंदर रुपए मिल जाए। माँ, पिताजी से कहो कि जल्दी करें, कहीं देर हो गई तो मेरे एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं बेटा, देर नहीं है, तुम चिंता मत करो। अच्छा माँ, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाता है तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा हॉस्टल में, मैं खुद आके ले जाऊंगा। मनी ऑर्डर अगर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी इसमें। ठीक है, मैं फोन कर दूँ। ठीक है? ओके माँ, गुड नाइट। गुड नाइट। मन का फोन था, अपने पिताजी से बात करना चाहता। अब उसके पिताजी तो उसे 2 दिन बाद ही मिल सके। ये 2 दिन तो सिर्फ मैं हूं और जी, आप कौन? किनसे मिलना है आपको? डॉक्टर साहब घर में हैं। मुझे उनसे जरूरी काम था। जी नहीं, डॉक्टर साहब तो घर पर नहीं है। पिछले 2 दिन से मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब वहाँ भी नहीं आए। डिस्पेंसरी बंद थी। जी वो शहर के बाहर गए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने। अरे लेकिन 2 दिन पहले तो मैं उनसे मिला था, उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? क्या वो कब तक आएंगे? जी कुछ कहकर नहीं रहे। मुश्किल हो गई, मैं क्या करूँगा? अच्छा ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, उनके वापस आते ही मैं आपके बारे में उन्हें बताऊँ। बेटा उनसे कहना कि कमला कांत जी आए थे। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा कमला कांत जी, आप बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर आइए, आइए 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 अंदर। जी शुक्रिया। पानी पिलाओ। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो वापस जा रहा था, मालूम पड़ा कि आप किसी मीटिंग में गए हुए हैं। हाँ, वो अचानक आयुर्वेदिक का 2 दिन का लेक्चर था, विदेश से भी डॉक्टर आए थे। गजेंद्र जी, मैं तो ये सुनकर ही परेशान हो गया था कि आप शहर से बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब वापस लौटेंगे। कमलाकांत जी, आपकी परेशानी से ज्यादा मेरी मीटिंग जरूरी थी। जी वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपने कहा था कि 2 दिन में रुपए का इंतजाम हो जाएगा, इसीलिए मैं आया था। मैं कहाँ इस बात से इनकार कर रहा हूँ, कल सुबह आना और पैसे ले जाना। कल सुबह? गजेंद्र जी थैंक यू। अब कल सुबह के बदले आज नहीं हो सकता? आज पैसे मिल जाते तो मैं घर वापस लौट जाता। लड़के को भी तो भिजवाने हैं, कहीं उसके एडमिशन में देरी ना हो जाए। मैं अभी तो वापस आया हूँ, थका हुआ हूँ, कल बैंक से पैसे निकालूंगा, कल किसी भी वक्त आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। नमस्कार। बाबूजी, ये आदमी कौन था? ये पहचान के हैं, रात घर पर आए थे ना। हाँ हाँ, लेकिन बाबूजी आपसे पैसे क्यों मांग रहे थे? जरा बहुत परेशान, अपने लड़के को पढ़ाना है, उसकी पढ़ाई के लिए उसे डोनेशन। तो आपसे डोनेशन की रकम मांगने आए थे? हाँ, अब मैंने भी सोचा कि थोड़े से पैसों का चक्कर है, अगर उसके बेटे का भविष्य बन जाए तो उसकी क्या बुराई है, इसलिए मदद करने का बात है। बाबूजी, आज पहली बार मुझे पता चला है कि आपके मन में दूसरों के लिए कितनी हमदर्दी है। डोनेशन देकर आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। अगर आपकी हैसियत हो तो कभी कभी किसी दूसरे की मदद कर देनी चाहिए। वैसे भी पढ़ाई के लिए तो बहुत सारे ट्रस्ट हैं, संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं, तो मैं क्यों? बाबूजी एक बात बोलूं, दूसरों की पढ़ाई के लिए आपके मन में इतनी अच्छी भावना है और मेरे लिए नहीं।
आपने मुझे आगे क्यों नहीं पढ़ने दिया? जितना मैंने तुझे पढ़ाना था पढ़ा दिया। लड़कियों को और कितना पढ़ेगी? जगह ऐसे संभालने के लिए इससे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता मैं तुझसे, समझ गई तो? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। शिवकराम, यस सर। आज की डाक आई क्या? सर अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, कमलाकांत जी को भेज दो। सर कमलाकांत जी तो आज ऑफिस आए ही नहीं। क्या अभी तक वो ऑफिस नहीं है? सर पिछले 3 दिनों से वो छुट्टी पर है। सब ठीक तो है? मालूम नहीं सर, आप थे नहीं तो उन्होंने पांडे जी को एप्लीकेशन दे दी थी। अच्छा तुम जाओ, मैं पांडे से बात कर लेता हूँ। ठीक है सर। हाँ, पूरे 50,000 रुपए। चलो, रुपयों का इंतजाम हो गया। अब तुम्हारा एडमिशन। अब तो तुम दोनों माँ बेटा खुश हो ना? क्यों? हमारी खुशी में क्या तुम्हारी खुशी शामिल नहीं है? अरे तुम्हारा लड़का किसी काबिल हो जाएगा तो तुम्हारा भी तो नाम होगा ना। लेकिन रत्ना, इन 50,000 रुपयों की जो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनको तो बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। रत्ना, अब मैंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं करी। अरे तुमने 50,000 रुपयों का इंतजाम किया है, कोई एहसान तो नहीं किया है। बाप होने के नाते ये तो तुम्हारा फर्ज था। हाँ पिताजी, मेरे साथ के सभी दोस्तों ने अपने डोनेशन दे दिए, एक सिर्फ मैं हूं जो लेट हो गया हूं। अरे बेटा, उन सब के माँ बाप अमीर होंगे, अमीर, लेकिन तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत नहीं थी। हैसियत बनाने से बनती है, तुम्हारी तरह धर्मात्मा बनने से नहीं। रत्ना, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम दोनों के दबाव में आकर मुझे डॉक्टर साहब से ये पैसे मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। अरे तुम क्या जानो कितनी मुश्किल से मुझे अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर ये सौदा करना पड़ा है। तुमको तो डॉक्टर साहब का एहसान मानना चाहिए कि जरूरत के वक्त में उन्होंने हमारी मदद की है। अरे पराये हो कि उन्होंने हमारी तकलीफ को समझा है, और वो तुम्हारा चड्डा जिसके लिए तुम काम करते हो, दिन रात जिसकी जी हजूरी में तुम चप्पलें घिसते हो, उससे तो तुम्हारी सुनी तक नहीं। इन बातों को दोहराने से क्या फायदा? मन बेटा, बेटा सिर्फ तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर इन पैसों का बंदोबस्त किया है। इस बात को मत भूलना तुम। हाँ मन, आज तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी में पहली बार सही काम किया। अगर इन सब बातों की अक्ल इन्हें बहुत पहले आ जाती तो हमारी जिंदगी की तस्वीर ही कुछ और होती। माँ, तुम पिताजी के साथ हमेशा इस तरह से क्यों बातें करती रहती हो? आखिरकार उन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया ना। अरे ये सब तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। अगर उन्होंने इतना समझाया नहीं होता ना, तो आज तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस घर आ चुके हो। डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब कौन है जिनका जिक्र मैं बार बार सुन रहा हूँ? तुम उन्हें नहीं जानते हो। ये रुपए लो और संभाल के रखो। पिताजी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी मुश्किलों से इन पैसों का इंतजाम किया है। मैं अब पढ़ लिख कर इन पैसों को चुकाऊंगा। बेटा, तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, एक काबिल डॉक्टर बन जाओ, बस यही मेरा आशीर्वाद है बेटा, यही मेरा आशीर्वाद है। ठीक है पिताजी, मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ, मुझे आज रात ही निकलना होगा। माँ, तुमने कपड़े धो के तैयार कर दिए ना? हाँ तैयार है, बेडरूम में रखिए। चलो मैं देखती हूँ। कमलकांत जी, आपको मालिक ने बुलाया है। ठीक है, चलो। यही कम इन सर? यस कम इन। गुड इवनिंग।
कमलाकांत जी, कहाँ थे 3 दिन तक आप? सर वो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर, बीमार था मैं। अब कैसी है तबीयत आपकी? सर अब तो पहले से काफी बेहतर है, इसीलिए आज ऑफिस आया हूँ। कमलाकांत जी, ये पाटिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं सुना हूँ कि वो किसी और जगह भी काम करता है। सर मैं अब आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सुना तो मैंने भी है सर। सर दरअसल पाटिल का परिवार बहुत बड़ा है सर, और फार्मेसी की तनख्वाह से उसका गुजारा नहीं होता है, इसलिए वो ऑफिस खत्म होने के बाद 2 घंटे किसी मेडिकल स्टोर में काम करता है सर। देखिए कमलाकांत जी, फार्मेसी का मुनाफा कम हो गया, ऐसे में मैं तनख्वाह तो बढ़ा नहीं सकता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जरा पाटिल पर निगाह रखिएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? पाटिल तो एक बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। लेकिन आप जितना नहीं कमलाकांत जी, जितना भरोसा मैं आप पर करता हूँ उतना किसी दूसरे पर नहीं कर सकता। सर ये तो आपका बड़प्पन है सर। आप 3 दिन से ऑफिस नहीं आए कमलाकांत जी, और आपका काफी काम पेंडिंग पड़ा। इस महीने हमारे प्रोडक्ट की पूरी डिलीवरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी तैयार किए देता हूँ। अब तो ऑफिस बंद होने का समय हो गया कमलाकांत जी। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं ओवरटाइम करके अपने पिछले 3 दिन का पेंडिंग काम पूरा करके ही ऑफिस से घर जाऊंगा सर। तो ठीक है, मैं कल आपसे फिर बात करूंगा। जी बेहतर है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट चड्ढा साहब। गुड नाइट कमलाकांत जी। अरे राधेश्याम जी। हाँ जी। अरे 6 बज गया, घर में चलना है। हाँ चलना है पाटिल साहब, हो गया, चलो चलो। प्रकाश जी, आज की ड्यूटी पूरी हो गई। पाटिल साहब, मुझे तो 3 दिन का पेंडिंग काम पूरा करना है, कुछ वक्त लगेगा। आप लोग चलिए। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट पांडे जी। नमस्ते कमलाकांत जी। नमस्ते दीपक राम। कल आप मुझसे चोरी करवाना चाहते हैं? मेरे लिए तो सिर्फ वो एक काम जो आप आसानी से मुझे स्वर्ण भस्म ला दो। तुम्हारी ईमानदारी अगर बेटी की जिंदगी में रुकावट बन रही है तो ऐसी ईमानदारी किस काम की? लेकिन बेईमानी की बुनियाद पर रत्ना मेरी चोरी करने की कीमत चुकाना चाहते हैं वो।